पांचवी क्लास के ऊपर पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, व्यापारी के यहाँ दुकान पे लूट हो जाता है, एटीएम उठा लेके चल जाते हैं। इसका कौन जिम्मेवार है? हर साल बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हो जाता है? पूरे बिहार में वो पोस्टर छापते हैं, चकाचक बिहार, चकाचक बिहार। 20 साल के बाद भी सौगाती दे रहे हैं, इसलिए हम लोग दलित चौपाल हम लोग लगा रहे हैं। चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी गांव की ओर चली है। खुद समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस पासवान जो है वो आज बक्सर पहुंचे और बक्सर में देखिए दलितों से संवाद कर रहे हैं। आखिर क्यों संवाद करना पड़ा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीते दिन प्रगति यात्रा के तहत बक्सर पहुंचे थे, बक्सर को कई करोड़ों की योजना की सौगात दी है। और आखिर प्रिंस पासवान को क्यों जरूरत पड़ी संवाद करने की? इस संवाद हम लोग दलित चौपाल लगा रहे हैं। जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि हमारे मुख्यमंत्री जी कई करोड़ों की योजना का उन्होंने सौगात दिया, 20 साल के बाद भी सौगात ही दे रहे हैं। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वो 20 साल के बाद जब वो कहीं गए होंगे तो ये बताएंगे कि हमने ये काम किया। 20 साल के बाद भी सौगात ही दे रहे हैं, इसलिए हम लोग दलित चौपाल हम लोग लगा रहे हैं। इसलिए समस्या हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ की जनता बता रही है। हमने पूर्व में जिस तरीके से हमने जिला में सम्मेलन किया तो यह निर्णय लिया गया कि अब गांव की तरफ हम लोग चलते हैं, गांव में जाके वहीं के लोगों से बात किया जाए। तो चौपाल हम लोग गांव जाके दलित समाज में लगा रहे हैं, यह जानने के लिए कि जो सरकार यह दावा करती है कि 20 साल से हम हैं और हमने बिहार को चकाचक कर दिया है, पूरे बिहार में वो पोस्टर छापते हैं, चकाचक बिहार, चकाचक बिहार, पूरे बिहार में अपने कामयाबी की पोस्टर छापते हैं। क्या वो कामयाबी, क्या वो उपलब्धियां क्या वाकई में ही गांव तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ये हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग अभी इसके पहले जो प्रोग्राम करके आया है तो वहाँ पे वो सभी ग्रामीण ने बताया, वहाँ के एक छात्रा ने बताया कि भाई भैया यहाँ पे पांचवी क्लास के ऊपर पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है कि कोई गांव से कोई जुड़ाव हो। तो मूल जरूरत पे काम हो, शिक्षा पे काम कर रही है, स्वास्थ्य पे काम कर रही है, जो कानून व्यवस्था पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार में कानून व्यवस्था बहाल है। कानून व्यवस्था बहाल है तो भाई बिहार की राजधानी पटना के बीचों बीच सड़क पे किस तरीके से फायरिंग दिन दहाड़े हुई, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, और कैमरा में रिकॉर्ड होने के बाद सब जगह मीडिया में दिखाया गया। वो कहाँ हुआ? बिहार के बाहर था क्या? किस तरीके से स्कॉर्पियो से निकल के लोगों ने दिन दहाड़े फायरिंग की पटना के बीच, सेंट्रल वो जो सेक्रेटरिएट है, सेक्रेटरिएट के आसपास वो दिन दहाड़े गोली हुई। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में एक रेप हुआ, उसका कौन जिम्मेवार है? जिस तरीके से दिन दहाड़े व्यापारी के यहाँ दुकान पे लूट हो जाता है, एटीएम उठा लेके चल जाते हैं, इसका कौन जिम्मेवार है? ये देखिए, ये सिर्फ कागज पे, क्योंकि बीमारू सरकार, इनको पता ही नहीं है भाई हो क्या रहा है। अब मन से कहे कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार पड़ गए हैं, अब बदलाव चाहते हैं। कौन होगा बदलाव का चेहरा? कौन होगा? प्रिंस पासवान होंगे? हमें मुख्यमंत्री से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है ना। मेरा हमारा झगड़ा नहीं है उनके साथ, आप समझिए। बेरोजगारी है, हमारा राजनीतिक मुद्दा है। हम कहना चाह रहे हैं कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आप फिर भी इस गद्दी पे बना रहना चाहते हैं। 2000 अरे भाई जनता को बना दीजिए, किसी को भी बना दीजिए, आप बना देंगे। अरे आप भी सवाल ऐसे उल्टे पुल्टे, आप समझिए इस बात को। आप पूछ रहे हैं ये सवाल आप 5 सवाल मुख्यमंत्री से पूछिए ना, 5 में से 4 सवाल का उल्टा जवाब नहीं देंगे, हम नाम बदल लेंगे। आजकल अपने अधिकारी के सर के ऊपर गमला रख देते हैं। बताइए ये कोई मुख्यमंत्री जी करते हैं? तो उनका मानसिक स्वास्थ्य तो आप ही लोग दिखाते हैं कि गड़बड़ हो रखा है, लंदन जाके इलाज कराते हैं, दिल्ली जाके इलाज कराते हैं। और इनके गठबंधन साथी तो 3 वर्ष पहले यही बोलते थे कि मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको सरकार छोड़ देना चाहिए। और इस तरीके से जो है, और वो जो सरकार चला रहे हैं, आप जो कह रहे हैं शिक्षा का आप नाम लिए कि मुख्यमंत्री जी बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, शिक्षा अच्छा कर दी है। हर साल बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हो जाता है? कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई तो पिछले 5 वर्ष से हो रही है। वो जो एगो पुल जो 8 बार गिरा, उस पर भी कार्रवाई चल रहा है, कार्रवाई चलता रहेगा। कार्रवाई का कभी रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन एगो बेचारा गरीब पूरा अपना दिन भर मजदूरी करके अगर गलती से कहीं दारू पी लेगा, उसको आप जेल में डाल दीजिएगा। लेकिन एक व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, उस पर कार्रवाई होता रहेगा, उसको जेल में, वो जिंदगी में हम लिख के देते हैं वो जेल चल जाए, मान जाएंगे। वो कोई जेल जाने वाला आदमी नहीं है।
एक सवाल, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का विजन क्या है 2025 विधानसभा चुनाव? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का विजन वही है जो यहाँ की बिहार की जनता का विजन है। बिहार मांगे बदलाव। बिहार की जनता तरस हो चुकी है, परेशान हो चुकी है इस सरकार से, 20 साल से परेशान है। बिहार की जनता इस बीमारू सरकार को दवा पानी करना चाहती है, बदलना चाहती है। हमारा विजन कोई और विजन नहीं है, हमारा विजन बिहार की जनता का विजन है। बदलाव करें, गठबंधन से बातचीत हुई है? जो बिहार की जनता ने एक मूड बना लिया है। बिहार की जनता ने अब चुनाव आएगा, बिहार की जनता ने एक मत होकर चुनाव देगी, वोट करेगी और बिहार की सरकार विकल्प बनाएगी। कौन होगा नीतीश कुमार का? उनके अलावा सारे अच्छे हैं। अच्छा, गठबंधन से बातचीत हुई है? हाँ, गठबंधन से आपकी बातचीत हुई है? गठबंधन से सब सारी बातें हो रखी है, सारी चीजें हो रखी हैं। कितनी सीटें आज जीतेंगे? जब लड़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। नहीं, बता दीजिए ना। जब पता चल बाकी से जाएगा, बोल पता चल रहे हैं जाएगा। अभी सारा चीजें जब होंगे तब पता चल जाएगा आपको। तो देखिए, ये थे समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस राज, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और दलितों से संवाद कर रहे, पूरे बिहार में घूम रहे। बक्सर से इसकी शुरुआत हुई। इनका कहना है कि जब समय आएगा तो गठबंधन में कितनी सीटों पे बात हुई है, ये बातें कह देंगे। NBC के लिए बक्सर से अभिजीत।